हाय गाइस, दिस इज़ प्रवीण। आज हम लोग रिएक्ट कंपोनेंट पे थोड़ा डीप में बात करने वाले हैं। पिछली वीडियो में मैंने रिएक्ट कंपोनेंट के बारे में कुछ चीज़ें बताई थी, बट आज इसको हम लोग डीप में समझते हैं। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे, मैंने एक एग्जांपल के लिए वेब पेज बना लिया है। तो इसमें हम लोग देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ पे कंपोनेंट का यूज हो सकता है। जैसे कि आप लोग ये पार्ट आप देख रहे होंगे, इसको बोलते हैं नेब नेब बार। तो ये टॉप नेब बार है, ये एक रिएक्ट का कंपोनेंट हो सकता है। इस वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं स्लाइडर के लिए यूज़ करते हैं या फिर बैनर के लिए यूज़ करते हैं। तो मैंने यहाँ पे टेक्स्ट और दो बटन यहाँ पे प्लेस किया हुआ है। तो ये पार्ट भी रिएक्ट का एक कंपोनेंट हो सकता है। तो जैसे नेब बार एक रिएक्ट का कंपोनेंट हो सकता है, तो इसको क्या है कि हम लोग जिस जिस पेज पे हमको नेब बार चाहिए, तो वहाँ पे हम एक कंपोनेंट नेब बार के नाम से बना लेंगे। वहाँ पे उसको हम कॉल कर लेंगे। कॉल करने का मतलब है कि हम उसको इंपोर्ट कर लेंगे। और अगर हमको जहाँ पे इस तरीके का स्लाइडर या फिर टेक्स्ट और बटन्स की ज़रूरत पड़ेगी, तो वहाँ पे हम लोग इसको एक स्लाइडर नाम का कंपोनेंट बना लेंगे और उसको हम लोग कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं, ये जो बूटस्ट्रैप के कार्ड्स बने हुए हैं, ये सब आप ध्यान से देखो, सब में एक ही तरीके का डेटा है, बट इसके लिए यहाँ पे अलग अलग HTML कोड लिखा होगा। तो ये जो कार्ड्स हैं, हम लोग इसका एक कंपोनेंट बना के ये सारे कार्ड्स बना सकते हैं। उसके लिए हमको अलग अलग HTML कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है। एक कंपोनेंट बनाएंगे और उसको बार बार हम रीयूज़ करके ये सारे अलग अलग डेटा के साथ, अलग अलग इमेज के साथ हम कार्ड बना सकते। जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे, ये फुटर पार्ट है। अब जिस जिस पेज पे हमको फुटर की ज़रूरत होगी, हम लोग ये फुटर नाम से कंपोनेंट बना लेंगे और उसको वहाँ पे रीयूज़ कर लेंगे। और ये जो अलग अलग कंपोनेंट्स मैंने आपको बताए, इन सारे कंपोनेंट को एक रूट कंपोनेंट, जिसको हम लोग ऐप कंपोनेंट बोलते हैं, वो सबको हैंडल करता है। तो एक काम करते हैं, हम लोग VS कोड एडिटर में आ जाते हैं। यहाँ पे जो हम लोगों ने प्रोजेक्ट क्रिएट किया था रिएक्ट डेमो ऐप के नाम से, उसमें यहाँ पे जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे, SRC में एक ऐप कंपोनेंट करके बना हुआ है। ये फंक्शनल कंपोनेंट है, HTML रिटर्न किया हुआ है और यहाँ पे इसको एक्सपोर्ट कर दिया है। एक्सपोर्ट डिफॉल्ट करने का मतलब ये है कि हम इसको कहीं और भी यूज कर सकते हैं। एक कंपोनेंट हम लोग क्रिएट कर लेते हैं SRC फोल्डर में ही। यहाँ पे एक कंपोनेंट क्रिएट कर लेते हैं, card.js नाम से हम लोगों ने एक कंपोनेंट क्रिएट कर लिया। आपको यहाँ पे लिखना है RFC एंटर। यहाँ पे फंक्शनल कंपोनेंट एक क्रिएट हो गया है। यहाँ पे ये div हमको रिटर्न कर रहा है। तो हम लोग उसी को एग्जांपल लेके चलते हैं। जैसे यहाँ पे एक ये कार्ड है, तो इस कार्ड का हम लोग एक काम करते हैं, कोड कॉपी कर लेते हैं। तो ये कॉल MD4 से हम लोग कॉपी कर लेते हैं, कॉपी एलिमेंट। तो इसका जो HTML है वो मैंने कॉपी कर लिया। इस div के अंदर हम लोग उसको प्लेस कर देते हैं और इसको सेव कर देते हैं। बट ये कार्ड कहीं पे यूज नहीं हो रहा है, तो हमें कहीं पे दिखेगा नहीं। हम लोग को खाली अभी हेलो रिएक्ट दिख रहा है यहाँ। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो भी कंपोनेंट बनेंगे उसको हैंडल कौन करेगा? ऐप कंपोनेंट। कार्ड कंपोनेंट को यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं, इंपोर्ट कार्ड फ्रॉम डॉट, यहाँ पे आपको सजेशन मिल गया कार्ड। ये हमने इंपोर्ट कर लिया। ये देखो हाईलाइट नहीं हो रहा है क्योंकि हमने अभी तक इसको यूज नहीं किया। अब हमको यूज करना है इसके जस्ट नीचे यहाँ पे। तो कस्टम HTML टैग के थ्रू हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। यहाँ पे क्या यूज करेंगे? कार्ड। ये जो नेम है इसको हम यहाँ पे यूज कर लिए। अब सेव करते हैं। सेव करने के बाद अब यहाँ पे एक कार्ड आ गया है। अब उसी कंपोनेंट को मेरे को रीयूज करना है, तो जस्ट क्या करेंगे हम, ये टूट रहा है तो एक काम करते हैं, हम इसको कंटेन करा देते हैं एक डिव टैग में। यहाँ पे क्लास नहीं, क्लास नेम लिखना पड़ता है। JSX का सिंटेक्स है ये। आगे JSX के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे रो क्लास दे दो आप, और ये डिव यहाँ पे क्लोज कर दो और सेव कर दो और यहाँ पे रन कर। तो यहाँ पे फिर भी ये टूट के आ रहा है, तो देख लेते हैं क्या प्रॉब्लम पे। ये वाली डिव को हमें हटाना पड़ेगा। ये डिव को हटा देते हैं, एक अननेसेसरी डिव पड़ा हुआ है जिसकी वजह से वो एरर दे रहा है। ये देखो, अब यहाँ पे हमने एक कंपोनेंट क्रिएट किया और यहाँ पे उसको ही रीयूज करके यहाँ पे 3 कार्ड क्रिएट कर लिए। अब इसमें हम लोग डेटा पास करके इसकी जो भी वैल्यू है उसको भी हम लोग चेंज कर सकते हैं। इस तरीके से कंपोनेंट यूज करके हम लोग यूजर इंटरफेस पूरे अपने वेब एप्लीकेशन का क्रिएट करते हैं। जैसे कि आपका छोटा कोई प्रोजेक्ट है तो उसमें 8-10 कंपोनेंट आपको क्रिएट करने पड़ेंगे। आपका कोई बड़ा
कोई बड़ा प्रोजेक्ट है, जैसे अगर मैं बात करूँ फेसबुक की बात करूँ, जहाँ तक मुझे लगता है 40,000 प्लस कंपोनेंट फेसबुक के लिए क्रिएट किए गए, और आगे भी अगर उनको कुछ और ऐड करना है, नए कंपोनेंट्स उनको क्रिएट करने पड़ेंगे। तो जैसे यहाँ पे हम लोगों ने फंक्शनल कंपोनेंट यूज किया, तो दो टाइप के कंपोनेंट्स बनते हैं, क्लास कंपोनेंट और एक फंक्शनल कंपोनेंट। तो ये चीजों में क्या डिफरेंस है उसको हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फंक्शनल कंपोनेंट डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।